नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल IT ज्ञान चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ जीएसटी, जीएसटी क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी किस पर कितना लागू होता है, पूरी जानकारी, जीएसटी नंबर क्या होता है, जीएसटी का फुल डेफिनेशन हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया। एक राष्ट्र एक कर के लिए राज्यों में अलग अलग प्रकार का टैक्स था, तो सरकार ने फैसला किया एक राज्य एक कर के लिए, एक राष्ट्र एक कर के लिए, तो इसलिए जीएसटी को लागू किया है। तो इसके पहले वैट था जिसका नाम था वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, क्योंकि वैट ख़त्म हो चुका है। तो जीएसटी क्या है इसके बारे में जानते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का मतलब होता है वस्तु, सर्विस का मतलब है सेवा, टैक्स का मतलब कर। तो किसी भी गवर्नमेंट द्वारा किसी भी वस्तु या सेवाओं पर लगाया गया टैक्स जीएसटी कहलाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, तो 10,000 रुपये का कोई मोबाइल है जिस पर 2,000 रुपये टैक्स लगाया गया और उसको ग्राहक को बेचा गया। ग्राहक ने ख़रीदा 12,000 रुपये का लैपटॉप, ख़रीदा 12,000 का। इस पर 10,000 रुपये तो लैपटॉप का दाम था और 2,000 रुपये टैक्स। ये जो 2,000 रुपये टैक्स है ग्राहक दुकानदार को पेड करेगा और दुकानदार जाकर गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। इसी प्रकार से सरकारों को टैक्स के रूप में पैसे दिए जाते हैं। हर सामान पे लगभग टैक्स लगाया जाता है और जीएसटी की फुल डिटेल्स हम आगे जानेंगे, तो आप वीडियो को में पर बने रहिए। तो इस प्रकार से टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को पेमेंट करता है और सरकारें इसी प्रकार से चलाई जाती हैं। टैक्स के ही माध्यम से सरकारों के पास पैसा टैक्स के ही माध्यम से जाता है, इसलिए जीएसटी को लागू किया गया। तो हमारा इस प्रकार से टैक्स होता है। तो आगे हम समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक, टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, बिजनेस फॉर सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, बिजनेस और दूसरा होता है बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग। सेल परचेज में क्या होता है, कोई भी सामान को खरीदना और बेचना, चाहे वह मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, या फिर मसाले हो, या फिर खाने पीने की चीज़ें हो, कुछ भी हो, जो सामान को खरीदा बेचा जाए तो क्या हो गया, बिजनेस फॉर सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। और दूसरा होता है बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग, कि कोई सेवाएं हम देते हैं तो एक तरह का वो बिजनेस होगा, जैसे ट्रांसपोर्ट सेवाएं, बस सेवाएं, कार सेवाएं और होटल सेवाएं, और हो गया आपका जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड बिल, एलआईसी, इंश्योरेंस, ये सब क्या होंगे, लोन पेमेंट, रीपेमेंट, ये सब हमारी क्या हो गई, सेवाएं हो गई। इन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो सर्विस होता है। तो हु आर कंपलसरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किसको अनिवार्य किया गया है, तो जिनका बिक्री, सालाना बिक्री जिसको टर्नओवर कहा जाता है, 40 लाख से अधिक हो, उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिनकी सर्विस 20 लाख से अधिक, यदि आपका ट्रांसपोर्ट का काम है या फिर मोबाइल रिचार्ज है, 20 लाख रुपए से अधिक का आपने मोबाइल ही रिचार्ज कर दिया, फिर ट्रक का किराया ही 20 लाख रुपए से अधिक हो रहा है आपका सालाना, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये हो गया नॉर्मल स्टेट। और पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी सीमा कम कर दी गई है, जैसे कि सेल्स और परचेस के लिए उत्तराखंड में 20 लाख है और सर्विस पर क्या है, 10 लाख। एक अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की होती हैं सीमाएं कि आप कितने पर रजिस्ट्रेशन करा दें। आपका टर्नओवर इससे कम भी है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसमें कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कम नहीं है तो नहीं होगा। आपका 20 लाख से कम है तो भी रजिस्ट्रेशन आप जीएसटी का करा सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपको उसके अधिक पर ही करना होगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला टॉपिक है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जीएसटी के लिए आप यदि आप एप्लीकेबल हैं, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, तो आप gst.gov.in पर इन डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करके भेजना होगा। ठीक, वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद आपको दिया जाएगा
रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट को समझते हैं। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ, फर्म नेम, ईमेल आईडी, रेंट एग्रीमेंट। यदि आपका मकान किराए पर है तो आपको रेंट एग्रीमेंट भी दिखाना होगा। इसके अलावा कंडीशन के हिसाब से और भी डॉक्यूमेंट जीएसटी वेबसाइट पर आपसे मांगा जा सकता है। वो जिस तरह की कंडीशन होगी वो अलग बात है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद 2-3 दिन बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा जो कहलाएगा जीएसटी नंबर या जीएसटीन। तो GSTIN को कहते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह 15 अंकों का होता है जो शुरुआत के 2 अक्षर होते हैं आपके राज्य का कोड। जैसे उत्तर प्रदेश का कोड है 09। उसके बाद जिसने अप्लाई किया एप्लीकेंट, पैन नंबर ऑफ एप्लीकेंट, जो जिसने अप्लाई किया उसका पैन कार्ड नंबर। तो आपको 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर हो गया। उसके बाद 1 अंक होगा, कोई भी आपके पैन कार्ड का 1 अंक हो सकता है, नंबर होगा। जैसे 0897 में इसने 8 को ले लिया। उसके बाद ऑटोमेटिक एक जेड रहेगा, डिफ़ॉल्ट रहेगा, जेड आप हर नंबर में होगा। उसके बाद एक लास्ट का कोई भी अंक जीएसटी की तरफ से आपको दिया जा सकता है। तो यह हो गया आपका 15 अंकों का जीएसटी नंबर, जो इस प्रकार से 09ASDF के 0897L 8ZF। ये आपका हो गया 15 अंकों का जीएसटी, मतलब जीएसटी नंबर। यही जीएसटी नंबर आपको काम में आएगा। तो टाइप ऑफ जीएसटी टैक्स रेट को समझते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है। तो टैक्स रेट 5 प्रकार के होते हैं जीएसटी का। तो पहला है 0%। 0% में खाद, बीज, दूध, अंडे इस प्रकार के, और अनपैक्ड फूड जो पैक नहीं किया गया है वो सब चीज़ें आती हैं जो 0%, जिन पर कोई टैक्स नहीं होता है। और दूसरा होता है 5% टैक्स, जिस पर शुगर हो गया, मतलब मीठा चीज़ें होंगी, और चीनी, गुड़, इस प्रकार का, चाय, मसाले और सामान हो गया, इन पर 5% टैक्स। उसके बाद 12% टैक्स मोबाइल कंप्यूटर्स हो गया। उसके बाद टेलीफोन, स्कूल बैग्स, इन सब पे 18% टैक्स। और इसके बाद होता है सीमेंट, एसी, लग्जरी आइटम्स पर, इन सब पर 28% टैक्स लगाया जाता है। इस प्रकार से टैक्स होते हैं। अब कुछ चीज़ों का इस लिस्ट में जो हमने लिखा है उस चीज़ें नहीं हैं, उन सब का टैक्स रेट है निर्धारित किया गया है। लेकिन हम की ज़्यादा सामान तो बहुत होता है, इसलिए हम आपको समझाने के लिए कुछ सामान को लिखे हैं। जो सामान नहीं लिखे हैं उसका भी टैक्स रेट होता है। अब इसके लिए वेबसाइट है एक, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको बता देंगे वो कौन सी वेबसाइट है, जिससे आप किसी भी सामान का टैक्स रेट पता कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप जो व्यापार करेंगे आप उस चीज़ का टैक्स रेट जान सकते हैं। अगला समझते हैं हाउ जीएसटी अप्लाई। तो जीएसटी को पर जो हम सामान खरीदते हैं और उसके उस समय जो टैक्स पेमेंट करते हैं उसको इनपुट टैक्स कहते हैं, और सामान बेचते हैं उस पर जो टैक्स मिलता है वो आउटपुट टैक्स होता है। जब हमने सामान ख़रीदा तो वो टैक्स पेमेंट कर दिया दुकानदार को जहाँ से हमने सामान ख़रीदा, और उसके बाद सामान बेचा तो ग्राहक को बेचा तो आउटपुट टैक्स हो गया। प्रॉफिट ऑफ गुड्स, जितना हमने प्रॉफिट कमाया उसका टैक्स हमें गवर्नमेंट को पेड करना है। तो कुछ इस प्रकार से उदाहरण के लिए समझते हैं। कोई सामान है जिसको हमने 200 रुपये में ख़रीदा, जिस पर 5% टैक्स लगाया गया, तो 10 रुपये क्या हो गया, इनपुट टैक्स हमने जहाँ से सामान ख़रीदा उसको पेमेंट कर दिया। फिर हमने सामान को 220 रुपये में बेचा, 5% टैक्स लगाया गया तो 11 रुपये टैक्स हमें ग्राहक ने दिया। तो आइटम का प्रॉफिट हो गया 20 रुपये, और 5% यदि प्रॉफिट पर टैक्स जो निकाले तो 1 रुपये टैक्स जो होता है, यही टैक्स, प्रॉफिट वाला टैक्स हमें गवर्नमेंट को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो किस प्रकार से, जब हमने सामान ख़रीदा था तो उसका टैक्स 10 रुपये हम पहले ही पेमेंट कर चुके हैं। जब हमने आइटम सेल किया तो हमें 11 रुपये टैक्स मिला, मतलब 1 रुपये ज़्यादा मिला। तो 1 रुपये जो ज़्यादा मिला वो टैक्स हमें पेमेंट करना है, 10 रुपये हम पहले ही कर चुके हैं। तो यही होता है टैक्स। इस प्रकार से टैक्स को पेमेंट किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको पूरी मदद इसके बारे में करेंगे। तो हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
तो हमारा अगला टॉपिक है हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस। तो इनवॉइस में जीएसटी किस प्रकार अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ 3 प्रकार से होता है, एक प्रकार और होता है, हम उसकी भी बात करेंगे अभी। तो पहले यदि एक राज्य से सामान खरीदा जाए और एक ही राज्य में बेचा जाए, जैसे उत्तर प्रदेश से सामान खरीदा गया और उत्तर प्रदेश से ही में ही बेच दिया गया, तो इस पर दो तरह का टैक्स लागू होता है। तो होता है 50% आपका लगेगा स्टेट टैक्स और 50% लगेगा सेंट्रल टैक्स, जिसको कहते हैं स्टेट टैक्स का मतलब एसजीएसटी और सेंट्रल टैक्स का मतलब सीजीएसटी। तो मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपये की है, इस पर जीएसटी किस प्रकार लागू होगा, आइटम का रेट होगा 100 रुपये, एसजीएसटी लगाएगा 6%, 12% मान लीजिए इस पर टैक्स है, तो 6% टैक्स हो गया स्टेट टैक्स मतलब एसजीएसटी, और 6% टैक्स हो गया आधा आधा हो गया 6%, 12% का आधा 6% सीजीएसटी लगाया गया, 6% एसजीएसटी, आधा आधा स्टेट टैक्स हो गया, आधा सेंट्रल टैक्स, दोनों टैक्स को मिलाया गया तो 12% टैक्स होगा। तो आइटम का रेट हो गया कितना 100 रुपये और 6% एसजीएसटी 6% सीजीएसटी, टोटल हो गया अमाउंट 112 रुपये में सामान बिक गया। और यदि सामान एक राज्य से खरीदा जाए दूसरे राज्य में बेचा, जैसे उत्तर प्रदेश से सामान मध्य प्रदेश में बेचा जाए, तो इस पर एक ही टैक्स लगेगा जिसको कहेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स या आईजीएसटी। तो आइटम का रेट हो गया कितना, आइटम का रेट 100 रुपये हो गया और 12% आईजीएसटी, 100 रुपये का 12% 12 रुपये, टोटल अमाउंट हो गया 112 रुपये। तो इस प्रकार से आईजीएसटी लगता है। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी को हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे यूटीजीएसटी, एक प्रकार का ये टैक्स होता है। इस टैक्स को यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है, मतलब इसको केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। यदि कोई कंपनी केंद्र शासित प्रदेश में है, केंद्र शासित प्रदेश से ही सामान खरीदा जाए, और जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में जिनका विधानमंडल है उन राज्यों को छोड़कर, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, इनका विधानमंडल है, इनका बजट पेश होता है, इन राज्यों में तो स्टेट टैक्स मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। लेकिन यदि और बात करें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड दीव हवेली, इन सब जो हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश, इन सब केंद्र शासित प्रदेशों में जो लगेगा टैक्स वो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। कुछ इस प्रकार से समझते हैं। जैसे कोई सामान है 100 रुपये का, उस पर 12% टैक्स लगाया जाता है, तो यूटीजीएसटी हो गया 6%, 6% सीजीएसटी, तो मतलब 6%, 100 रुपये का 6% 6 रुपये, और यूटीजीएसटी का 6 रुपये, 6 रुपये सीजीएसटी का, टोटल 12 रुपये टैक्स, 100 रुपये का सामान, टोटल हो गया अमाउंट 112 रुपये। इस प्रकार से टैक्स को लगाया जाता है। तो यूटीजीएसटी को समझ लिया, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी परेशानी होगी हम उसको सॉल्व करेंगे और आपकी हर सवालों का जवाब हम देंगे। तो हम तो हाजिर हैं। और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा नोट्स के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो नोट्स मिलेगा, आप उसको नोट्स को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो उस चीज़ के लिए आप उस नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेक करिए, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं, चैप्टर 7, टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन फर्म्स एंड रेगुलर फर्म्स को आगे हम आने वाले वीडियो इसमें समझेंगे। तो अगला वीडियो का इंतज़ार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और टैली ERP9 और जॉब वैकेंसी न्यूज़ इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर यूजफुल लगे तो, नहीं अगर आपकी मर्ज़ी है नहीं मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एक्सेल